बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त यौम शहादत कैप्टन राशिद मनहास शहीद अंजुमन हुसैनिया नूरुल-आइनिया हरुनाबाद के सदर सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा कि कौम के अजीम फरजांद कैप्टन राशिद मनहास पर पूरी कौम को फ़ख्र है और आज इन्हें खराज तहसीन पेश कर रही है। उन्होंने बताया कि तारीख पैदाइश 17 फरवरी 1951 है। राशिद मनहास कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने सन पैट्रिक्स कॉलेज कराची से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली। 1971 में वो पायलट ऑफिसर बन गए। ये जुम्मा 20 अगस्त 1971 का वाक़या है। PAF बेस मसरूर पर सुबह तकरीबन 11:15 बजे पायलट ऑफिसर राशिद मनहास अपनी दूसरी सोलो तरबीती परवाज पर रवाना हुए। अभी इनका तैयारा रनवे पर ही था कि इसकी नज़र अपने इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान पर पड़ी जो ख़तरे का सिग्नल दे रहा था। राशिद मनहास ने इंस्ट्रक्टर के हुक्म की तामील की और तैयारा रोक लिया, मगर तैयारा रुकते ही मतीउर रहमान झपट कर त्यारे में सवार हो गया और बैठते ही दूसरे कंट्रोल के जरिए त्यारे के कंट्रोल पर काबिज हो गया। इसने वायरलेस के जरिए कराची में अपने दो दोस्तों को पैगाम दिया कि वो त्यारा अगवा करके जोधपुर ले जा रहा है, जो इसकी बीवी बच्चों को अपनी तहवील में लेकर हिंदुस्तानी सफारत खाने पहुंचा दिए। इसने वायरलेस के जरिए कराची में अपने दो दोस्तों को पैगाम दिया कि वो त्यारा अगवा करके जोधपुर ले जा रहा है, वो इसके बीवी बच्चों को अपनी तहवील में लेकर हिंदुस्तानी सफारत खाने पहुंचा दे ताकि वो वहाँ पनाह ले सकें। इस वक्त मतीउर रहमान के पास चंद अहम दस्तावेजात से जो वो हिंदुस्तानी हुकूमत को देने जा रहा था। राशिद मनहास ने सूरत हाल का अंदाजा लगाते ही फौरन कंट्रोल टावर को अपने त्यारे की अगवा की इतला दी और अगवा की मज़ाहमत करना चाही। मतीउर रहमान इस मरहले के लिए पहले ही तैयार था। इसने अपना क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल राशिद मनहास के मुंह पर रख दिया और त्यारे का रुख भारत की तरफ कर लिया। इसके पास खुफिया राजों पर मुश्तमिल बहुत से कागजात थे जो इसे भारतीय हुकूमत के हवाले करना थे। अभी त्यारा ठटा की हदूद तक ही पहुंचा था कि राशिद मनहास को होश आ गया। त्यारा 30-40 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, इसलिए ना इन दो त्यारों को नजर आ रहा था जो इसकी तलाश में रवाना हुए थे, ना ही किसी रडार की रेंज में था। 11:33 पर राशिद मनहास ने तीसरी मरतबा कंट्रोल को अगवा का सिग्नल दिया। जूं वक्त गुजरता रहा इनके इज़्तिराब में इजाफा हो रहा था। अचानक उन्होंने आखिरी फैसला कर लिया और पूरी ताकत से वो आला दबा दिया जो जहाज को नीचे लाता है। त्यारा एक धमाके के साथ जमीन से टकराकर पाश हो गया। इसके शोलों ने गद्दार मतीउर रहमान को भी खाक में मिला दिया और राशिद मनहास को भी रुतबा शहादत पर फाइज कर दिया। 29 अगस्त 1971 को सदर पाकिस्तान ने राशिद मनहास पाकिस्तान में जुर्रत और शुजाअत का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता करने का ऐलान किया। वो ये अजीम एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के चौथे फर्जंद थे। इनका ये एजाज 31 जनवरी 1977 को ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में इनकी वालदा मिसेज रशीदा मनहास ने हासिल किया। बात करता है ज़माना इन इंसानों को रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे मैं क्या पेश करूं। पूरी कौम से दुआ है कि वो कौम के इस अजीम सपूत के दर्जात के लिए दुआ करे। एक और खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम इंतखाबात के अल्तवा की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। हल्का बंदियों का मतलब हरगिज़ इंतखाबात में ताख़ीर नहीं। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के इत्तेहादी थे, गलत फैसलों के जिम्मेदार नहीं। अपनी वजारतों के जवाबदार हैं। जो शरबा महंगाई पर जमीयत उलमा इस्लाम ने मुतअद्दिद मरतबा शदीद एहतजाज किया। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा, जानबूझकर इंतखाबात में की जाने वाली ताख़ीर के खिलाफ जमीयत हर दरवाजा खटखटाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यही मुतालबा है कि बर वक्त इंतखाबात करवाकर इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए ताकि तमीर व तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया जा सके। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। खबर शामिल करते हैं मंडी मदरसा से हमारे तहसील रिपोर्टर अल्लाह खान। मंडी मदरसा कैटल मैनेजमेंट कंपनी बहावलपुर की मुबैना मिली भगत से मंडी मवेशियां चक मदरसा में ठेकेदार की मनमानियां अरूज पर।
पर्ची कीमत में व्यापारी लुटने लगे। ठेकेदार ने शेड्यूल से हटकर 500 फीस लेने की बजाय 800 रसीद बनाकर पैसे वसूल करने में मसरूफ। व्यापारी का एहतजाज, मुतल्लिका अदारों से फौरी नोटिस का मुतालबा। मवेशी मंडी चक मदरसा में पर्ची के नाम पर मंडी में आने वाले व्यापारियों से ठेकेदार मिशाल खान की लूटमार। 500 रुपए वसूल करने की बजाय 800 वसूल करने लगा और मवेशी लाने वाली गाड़ियों को जबरदस्ती लूटा जाने लगा। मंडी में मवेशी बेचने वालों का कहना था कि दरिया सतलुज की तबाहकारियों की वजह से हम अपना माल मवेशी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ तो जानवर नहीं बिक रहे, ऊपर से ठेकेदार हमसे इजाफी पर्ची वसूल कर रहा है। खरीदारों और माल बेचने वाले तमाम हजरात ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, कमिश्नर बहावलपुर और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इस ठेकेदार को लगाम डाली जाए और ठेकेदार को शेड्यूल के मुताबिक पर्ची वसूल करने पर पाबंद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने की कहना चाहना तू जानवर लिया जानवर विगा नहीं वापसी ले जाने 500 बंडी 800 ले जाते को पर्ची दिखा दूं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आला काम से हमारी रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी को लूटा जा रहा है और ये नजायज़ कह रहे हैं ठेकेदार। डेरा गाजी खान के इलाका चोटी जरी में मदरसा हुसैनिया हनीफिया के प्रिंसिपल मौलाना शाहिद हुसैन हनफी का कहना है कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तवील जदोजहद करने के बाद कामयाबी हासिल की। पाक आर्मी के जवानों ने हमेशा मुल्क और कौम की हिफाजत की। नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ जुम्बी पंजाब मोहम्मद अफजल नासिर खान की खुसूसी हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलनगर की जानिब से जिला के तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जिला के तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जारी करदा मरासला के मुताबिक जिला बहावलनगर में ताइतलात सानी हेल्थ एमरजेंसी लागू कर दी गई है। इस सूरत हाल में महकमा सेहत के मुलाजिमीन की तमाम किस्म की छुट्टियों, मासवाए एमरजेंसी के साथ साथ तकरीर और तबादला जात पर पाबंदी लगा दी गई है और तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत के सरबराहान और इंचार्ज को ड्यूटी स्टेशन पर मौजूद रहने का पाबंद किया गया है। इसके अलावा जिला भर में पहले से कायम करदा मेडिकल रिलीफ कैंप्स और कंट्रोल रूम्स को दोबारा से फाल कर दिया गया है। जारी करदा मरासला के मुताबिक तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत के सरबराहान को ज़रूरी अद्वियात और सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन की हमा वक्त वाफर मिकदार में दस्याबी बारे भी ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलनगर डॉक्टर रियाज मस्तोई के मुताबिक जिला बहावलनगर में महकमा सेहत की जानिब से 18 मेडिकल रिलीफ बाशमूल एक मॉडल मेडिकल रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और इनमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ की हाजिरी के साथ ज़रूरी अद्वियात और वैक्सीन की दस्याबी को भी यकीनी बना दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलनगर पूरी तरह मुस्तैद है और जिला भर में किसी भी किस्म की मेडिकल एमरजेंसी से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात, पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की तरफ से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। बहावलपुर थाना कैंट और थाना सदर यजमान पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की। 3 मुलजमान मुनीर, अरशद और शाहिद इकबाल को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 3100 ग्राम चरस बरामद कर ली। बहावलपुर थाना सदर यजमान पुलिस ने शराब फरोश के मरतकब एक मुलजिम अफसल को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। बहावलपुर असला नाजायज रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाते हुए थाना सिटी, अहमदपुर शर्किया और थाना खैरपुर टामिया वाली ने कार्रवाई की। बहावलपुर पुलिस ने 3 मुलजमान राशिद, मजहर हुसैन और असलम को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 1 अदद पिस्टल 30 बोर और 2 अदद रिपीटर 12 बोर बरामद कर लिए। बहावलपुर गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बहावलपुर मंशियात ने नौजवानों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, लिहाजा ऐसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह क्रैकडाउन जारी रखते हुए मजीद मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। मांगा मंडी में रात होते ही डकैती की वारदात। मांगा मंडी में डकैतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। पुलिस नाकाम। बागड़ियां लाहौर का वकार मांगा मंडी में दोस्त से रकम लेकर वापस जा रहा था। किनार रोड पर पीछे से आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक लिया। मसला डाकू गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 60,000 रुपए नकदी छीन कर फरार। शहरी ने अंदराज मुकदमा के लिए मांगा मंडी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मांगे तो मैं पैसे लैके निकलिया मैं 50,000 रुपया। मेरे को होंडा भी खो लिया, मेरे को होंडा थी 125 वो भी खो लिया मेरा।
60,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਭਾਈ ਚੀਨਾ ਹੈ? ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। FIA गुजरांवाला का थाना हाउसिंग कॉलोनी में वाक़िया निजी टाउन में छापा, बैंकों से रकम निकालने वाले 7 हैकर्स गिरफ्तार। मुलजमान के साथियों की FIA टीम पर फायरिंग, FIA टीम बाहिफाजत निकलने में कामयाब, फायरिंग करने वाले मुलजमान भी फरार। मुलजमान ने निजी टाउन में किराए पर घर हासिल कर रखा था। किराया के घर में मुख्तलिफ ममालिक के बैंक अकाउंट हैक करने का सेटअप लगा रखा था। FIA ने कंप्यूटर, लैपटॉप समेत दीगर सामान भी कब्जा में ले लिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं मक्का मुकरमा से, जहां मलिक इम्तियाज़ ऑफ डालोवाली, मोहम्मद वसीम भट्टी ऑफ बहादुरपुर और राना निसार अहमद जिनका ताल्लुक कोटली जोशन सियालकोट से है, अपने अहले खाना के हमरा गुलाफे काबा फैक्ट्री का दौरा किया। फैक्ट्री के इंचार्ज ने वफ्द को खुशामदीद कहा। गुलाफे काबा की तैयारी से मुतालिक मालूमात फराहम की। मेहमानों ने गुलाफे काबा को करीब से देखा और इसकी सिलाई में हिस्सा लेने का शर्फ हासिल किया। मेहमानों ने फैक्ट्री के इंचार्ज और मलिक इम्तियाज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत आज गुलाफे काबा को इतने करीब से देखने का मौका मिला। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। दिन को जिले इंतजामिया मरी और TM में मरी तामीरात पर पाबंदी के ऑर्डर जारी करते हैं। रात 12 बजते ही इन्हीं ऑर्डर को नज़रअंदाज करके डंपर माफिया सरगर्म हो जाता है। मरी में रात भर एक्सवेटर मशीन और डंपर माफिया कटिंग में मसरूफ़ अमल रहे। दिन को तामीरात गिराई जाती हैं, रात को तामीरात करवाई जाती हैं। करप्ट माफिया ने मिलकर मरी को कंक्रीट के पहाड़ों में तब्दील करके मरी की खूबसूरती और हुस्न को तबाह किया। 2018 से लेकर आज तक मरी के साथ उसे तेली मां जैसा सलूक किया गया, जो कि अब भी जारी है और जगह जगह मरी में कंस्ट्रक्शन की जा रही है। मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि मरी में मौजूदा जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बगैर नक्शाजात के तमीरात करवा कर मरी के हुस्न को तबाह किया और अपनी तिजोरियां भरी। भी मरी में रात की तारीकी में तमीरात रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं और कोर्ट के ऑर्डर की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आला सिंध DC रावलपिंडी इसका ज़ाती तौर पर नोटिस लें और तहकीकात करवाएं कि रात की तारीकी में मरी शहर के अंदर तामीरात किसकी पुश्तपनाही से की जा रही हैं और मरी के आला अफसरान इस बात से गाफिल क्यों हैं। वज़ीर आला पंजाब लेंटर माफिया और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ तहकीकात करवा कर हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाएं। अगर मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा जो पिछले 6 दिन से जारी है, तो रात की तारीकी में तामीरात क्यों की जा रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात कौमी जोश और जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला की एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम अमेरिकन लैंग्वेज सेंटर में सर आरिफ खान की सरपरस्ती में किया गया। अमेरिकन लैंग्वेज सेंटर के होनहार और टैलेंटेड बच्चों ने अर्ज़ पाक की मोहब्बत और इसकी तामीर और तरक्की और फलाह और बहबूद पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की और सामाईन से खूब दाद वसूल की। असासा की अनथक मेहनत और तरबियत से अर्ज़ पाक ये बेहतरीन ममार तैयार हो रहे हैं, जो मुस्तकबिल में ज़रूर कोई काबिल नुमाया काम सर अंजाम देंगे। इस मौके पर बेहतरीन तकरीर का आगाज़ खित्ता कोहिसार मरी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब वाहिद अब्बासी को मिला, जिनकी बेहतरीन तकरीर पर हाल में मौजूद तमाम सामाईन ने दिल खोल कर दाद दी। इसके अलावा भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की गई। सर आरिफ अरसा 20 सालों से अपने तालिब इल्मों को तालीम के साथ आला तरबियत देने में मसरूफ़ अमल हैं और इनके ज़ेरे साया रहने वाले बहुत से तालिब इल्म आला ओहदों पर फाइज हैं और बहुत से बैरून मुल्क अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अजीज़ुर रहमान जीनिंग एंड प्रेसिंग इंडस्ट्री का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मंठार रोड पर वाक़या अजीज़ुर रहमान जीनिंग प्रेसिंग एंड इंडस्ट्री जो कि बंद थी, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ साल 2023 सीज़न का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें सरदार अजीज़ुर रहमान खान धक्कर ने अपने साथियों समेत रिबन काट कर दिया। शानदारी इफ्तिताही तकरीब में ताजिर रहनुमाओं समेत दोस्त अहबाब अहले इलाका की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कसीर तादाद में
शिरकत की। लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई थी। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने खारपुर टामे अवाली के इलाका असरानी का दौरा किया और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खारपुर टामे अवाली सैयद गुल अब्बास, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ हमरा था। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया की पट्टी पर लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के अमूर का जायजा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अड्डा असरानी और मौजा असरानी खारपुर टामे अवाली में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी मुआयना किया। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूर और पैरामेडिकल स्टाफ से कहा कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अपने फराइज अदा करें। उन्होंने माहिर अली भारा और गुलाम फरीद डंडाम के दरमियान पंचायती फैसला, दोनों फ्रीकीन की सुलह आपस में बगलगीर हो गए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा दौलतपुर के रहायशी जाम माहिर अली भारा और चौक सवेतरा के गुलाम फरीद डांदम के दरमियान पुराना तनाज़ा चल रहा था, जो कि आल पाकिस्तान भारा इत्तेहाद के सरपरस्त आला मियाँ अब्दुर्रहीम भारू की काविशों से गुज़िश्ता रोज़ सरदार जाम गुलाम सफदर वासा के डेरे पर पंचायती फैसला हुआ, जिसमें गुलाम फरीद डंडाम ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कुरान पाक उठाकर माफ़ी तलब की, जिस पर माहिर अली भारा ने कुरान पाक के सदके इसे माफ़ कर दिया और तमाम दोस्तों की मदद से दोनों फ्रीकीन की आपस में सुलह करवा दी गई, जो कि आपस में बगलगीर हो गए और आपस में रिश्ता कायम रखने का अहद कर लिया गया। पंचायत में लिखा गया कि दोनों फ्रीकीन में से जो फ्रीकीन एक दूसरे से कोई ज्यादती करेगा तो 50 लाख रुपए जुर्माना अदा करेगा। इस मौके पर मियां अब्दुर्रहीम भारू ने कहा कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इस किताब के सदके हम एक दूसरे को माफ़ करते रहेंगे, जो कि बहुत बड़ा सवाब और सबसे बड़ी इबादत है। इस मौके पर जाम गुलाम हैदर वासा, जाम गुलाम फरीद भारा, हाफिज नियाज अहमद, सैयद अहमद शाह, सैयद तनवीर अहमद शाह, जाम सदीक अहमद, जाम तालिब हुसैन भारा, मियां मकसूद अहमद भारू, रजब अली भारू, अफसर नवाज खम्बड़ू समेत दीगर भी मौजूद थे। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक सकलैन अब्बास को अंजुमन ताजरान जामिया बाजार का सदर मुंतखब कर लिया गया। बाजार के ताजरों ने मालाएं पहनाकर मुबारकबाद पेश की। मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशावरत से ताजरों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तफसीलात के मुताबिक ताजरान जामिया बाजार ने मुतफिका तौर पर सकलैन अब्बास को जामिया बाजार का सदर मुंतखब कर लिया। इस हवाला से मुख्तसर तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में जामिया बाजार के ताजरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक सदर जामिया बाजार मियां वहीद नासिर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर सकलैन अब्बास का कहना था कि मुझ पर मेरे ताजर भाइयों ने जो जिम्मेदारी आयद की है, मैं इसको भरपूर और एहसन अंदाज से निभाऊंगा और अपने ताजर भाइयों को दरपेश मसाइल को भरपूर अंदाज से हल करने में अपना किरदार अदा करूंगा। साबिक सदर जामिया बाजार चौधरी वहीद नासिर ने खिताब करते हुए कहा कि 14 साल मुझे इस ओहदे पर फाइज रखा और मैंने भी अपनी पूरी जांफशानी से अपने ताजर भाइयों को दरपेश मसाइल हल करने में कोई कसर रवा नहीं रखी। अब मेरी उम्र ज्यादा होने के बायस नौजवान क़यादत को सामने ला रहे हैं और सकलैन अब्बास को मुतफिका तौर पर सदर मुंतखब किया गया है, ताकि वो ताजरान के इस मसाइल को समझ कर इनको हल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। तकरीब में हाजी अब्दुल रज़ाक, हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाली, हाजी शेर मोहम्मद, शेख अहमद, इमरान अब्बास, गुलाम अब्बास, फ़कीर मोहम्मद, शेख इमरान, मोहम्मद नासिर, अल्लाह यार, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद अशरफ कादरी, मोहम्मद इरफान कादरी, मोहम्मद नदीम हाफिज, मोहम्मद तैयब, मलिक मुआज, गुलाम रबानी, शेख बबलू समेत दीगर ताजरान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।